करता है कि मेरे पास आज गोलियां कम पड़ गई। आप कल्पना करिए, वो जब रास्ते में जाता है तो रास्ते में जाते समय जो जो लोग रहते हैं, कोई वहां मजदूर है, कोई रिक्शा वाला, कोई सब्जी वाला, कोई ऐसे, उनको भी गोलियों से भूनते चला जाता है। ये कीड़े मकोड़ों का जीवन जरा कल्पना करिए, अंग्रेजों का कैसा अत्याचार देश के अंदर रहा होगा। क्या आप उनको जानते हैं? आपको कोई रिश्तेदार लगते हैं क्या? वो किसके लिए बलिदान दिया होगा? आज हम 15 अगस्त यहाँ बैठे हैं, देखो हमको थोड़ा धूप नहीं बर्दाश्त हो रहा है, हमको कितनी गर्मी लग रही है कि हम इतना हाके जा रहे हैं। ये क्या है? ये क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी सहन शक्ति नहीं है। हम 10 मिनट धूप में खड़े हो सके, हम 5 मिनट जरा पंखा करना बंद कर दें, लगता है कि जैसे हमें कितनी गर्मी लग रही है, हम बिल्कुल कश्मीर से आए और जब वहां से आए पता नहीं कहां से आए। अरे थोड़ा चिंता करो, देश के लिए किन लोगों ने किन की कथा हो रही है। ऐसा जब जीवन आपका होगा तब जाकर के आप देश में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे जब जवान देश में पैदा होते हैं तब जवानी का अंतर आता है। अन्यथा एक बात रखो, ध्यान रखो, इस देश के अंदर उन महापुरुषों ने बलिदान दिया है, उन पर महापुरुषों ने अपने लेखनी का बलिदान दिया है। इस देश के अंदर बहुत बड़ा कभी आपको स्वप्न होगा कि हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। आप जाकर के देखिए वहां जरा, आप जाकर के देखेंगे तो वो परिसर देख करके आपको आश्चर्य लगे कि ऐसा परिसर भी हो सकता है। कोई का दुनिया वंडरफुल है अपने आप में, यूनिक है। वो परिसर को बनाने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपने 57 साल के जीवन में जाकर के, जब 57वां साल हो गया तब जाके परिसर का निर्माण किया। आज गांव-गांव के अंदर एक कथा चलती है, रामचरितमानस। उस रामचरितमानस को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तुलसीदास जी थे। जब उनकी उम्र 77 साल होती तब वो लिखने बैठते हैं। आप कल्पना करिए, क्या वो जवान नहीं थे? इस देश के अंदर वो व्यक्ति कौन जो जाकर के दैलंग स्वामी 125 साल जाकर के पंचगंगा घाट पर जाएंगे तब अपने जीवन की यात्रा का आध्यात्म का शुरुआत करते हैं। एक तरफ ये है और एक तरफ तो आप जानते हैं ध्रुव भी है, प्रहलाद भी है, नचिकेता भी है, जो बालपन से ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इसे जवानी कहते हैं। इसे कहते हैं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। याद रखो, जवानी उम्र से नहीं होती। 3 बजे रात तक मोबाइल देखना और 10 बजे 12 बजे उठना और बाप के पैसे पर मटर गश्ती करना और कहते हैं हम जवान है। जवान ऐसे नहीं होते। जवान कौन होता है? हम धरती के भार हो सकते हैं 150 किलो, इतने अंतर समझ ले अपने जीवन के अंदर। इसलिए ऐसे लोगों के जीवन से जब आप प्रेरणा लेंगे ना, आप इंस्पायर होंगे ना, तब आपका जीवन बदलेगा। अन्यथा आप खा सकते हैं, कमा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, आपके जीवन का कोई औचित्य नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखो, व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाट इज पर्पज ऑफ एजुकेशन। इस देश के अंदर वो व्यक्ति कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो किसका नारा था? कल्पना करो, वो जनरल डायर को जाकर के कहां मारा? उधम सिंह ने लंदन में जाकर के भूल दिया। लंदन में गया, 25 साल बाद वो बालक था, ऐसी दीवार के बगल में खड़ा होकर के सारे दृश्य को देख रहा था। साथ में पढ़ता था, वो अपने भाई के साथ काम करने के लिए आया था। इस सारे घटना को जलियांवाले बाग को देखा। उसने कहा मेरे जीवन का बस एक ही उद्देश्य है। वो बड़ा होता है, फ्रांस जाता है, पिस्टल अरेंज करता है और वहां उसके जीवन में कुछ कहता है, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। और वो अपने जीवन को लक्ष्य क्या? जनरल डायर की हत्या एक लक्ष्य था। और फिर इंग्लैंड गया, भरी सभा में भाषण दे रहा था जनरल डायर, वहां खड़ा होकर कहा बस जनरल डायर तुम्हारे पाप का घड़ा भी पूरा हो गया होगा। और इतना गोलियां मारा जब तक वो मर के गिर। अच्छा किया खराब किया विचार करो। ऐसे नौजवानों के देश की आवश्यकता है। ऐसा व्यक्ति जब जाता है, वो सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज 64,000 की सेना लेकर के सिंगापुर से आक्रमण किया। 34,000 लोग पहले ही दिन मार दिए जाते हो। कौन थे आपके रिश्तेदार थे? उनके बलिदान पर हमें